वेलकम टू इग्नाइट माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा आज हम अपने टॉपिक के साथ आए, आपको दिख रहा है कंफ्यूजिंग नाउन विद फ्रेजेस पार्ट 2। इससे पहली वीडियो के हमने कुछ वर्ड्स को करा था। उन वर्ड्स में हमने देखा था कि उनको कैसे यूज़ करा जाता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू लेके चलेंगे और आज अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो फर्स्ट वर्ड है आज वो है आपका ब्यूटी। देखो भाई, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटी के दो मतलब होते हैं। एक होता है आपका सुंदरता, ठीक है। एक आपका सुंदरता। सुंदरता को आप कैसे करोगे? सुंदरता आप किसी की काउंट कर सकते हो? नहीं, वो आपका अनकाउंटेबल के अंदर काउंट होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है? अगर हम इसको दूसरे वर्ड में देखेंगे, अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या? अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो, ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है ना, अगर हम इस तरीके से काउंट करेंगे तो इसे हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये हो सकता है सिंगुलर नाउन और ये प्लूरल नाउन भी हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे सिंगुलर में बात करूंगा तो मैं ब्यूटी लिखूंगा उसको, क्या हम उसे ब्यूटी लिखेंगे। और दूसरा, अगर मुझे प्लूरल के अंदर बोलना है तो मैं उसको क्या लिखूंगा? उसको हम लिखेंगे ब्यूटीज, ठीक है भाई। ये इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आपको कभी ब्यूटी को भरने के लिए आपके एरर के अंदर आए, कंफ्यूजिंग नाउन्स विद फ्रेजेस के अंदर आपको ये सब दिखाई दे, तो आप इसको कैसे भरोगे? तो इस वर्ड को इस तरीके से समझना है और आप ऐसे इसको भरोगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, हम लोग देख लेते हैं। आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को देखते चलें। द डैश ऑफ केरला इज नो लेस देन दैट ऑफ कश्मीर। जो भी आप कश्मीर लिखें या कुछ भी लिखें, आपको जो मन करे कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। देखो भाई, एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें आप जान लो। ये जो देन लगा हुआ है ना आपका, ये देन बेसिकली क्या बताता है? सीडी, यानी कि कंपैरिजन बता रहा है। और कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं तो वो लाइक वाइज होता है हमेशा, ठीक है। हम डिग्रीज के अंदर इसको पढ़ेंगे आगे। लाइक वाइज होता है। जैसे सब्जेक्टिव केस का आप सब्जेक्टिव केस से करते हो, ऑब्जेक्टिव केस का आप ऑब्जेक्टिव केस से करोगे, और पजेसिव केस का आप पजेसिव केस से करोगे, ठीक है भाई। आप किसी कुत्ते का कंपैरिजन किसी के आदमी की शक्ल से नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल आपका कंपैरिजन गलत होगा। इसीलिए यहाँ पर स्टेट ऑफ स्टेट का आपस के अंदर कंपैरिजन कर रखा है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हम लोग क्या भरेंगे भाई? सुंदरता ही तो है ना। क्या? केरला द ब्यूटी। अब हमें सुंदरता यहाँ पे भरना पड़ेगा और ऑप्शन में हम क्या भरेंगे? ब्यूटी। द ब्यूटी ऑफ केरला इज नो लेस देन दैट ऑफ कश्मीर, यानी इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर देन भी लगाया, ठीक है। तो ब्यूटी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब अपना सेकंड वर्ड हम देख लेते हैं। सेकंड वर्ड नहीं, सॉरी, क्वेश्चन देख लेते हैं। द डैश फ्रॉम इंडिया डिफीटेड। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसके अंदर क्या भरेंगे हम लोग भाई? इसके अंदर क्या भरना पड़ेगा हमें? यही, द ब्यूटी फ्रॉम इंडिया डिफीटेड, ठीक है। इसका पूरा सेंटेंस हम लिख लेते हैं आगे तक। वैसे इसके अंदर ब्यूटी ही आएगा आपका, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ब्यूटी भरना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका टाइम, ठीक है भाई। अब टाइम को भी दो तरीके से आप बांट सकते हो। एक तो देखो, टाइम क्या होगा? समय, ठीक है भाई। समय जो है वो काउंटेबल है क्या? नहीं भाई, अनकाउंटेबल। समय को काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरा क्या होगा? टाइम मतलब बार, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और आपका प्लूरल नाउन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर सिंगुलर में हमें बात करनी है तो हम इसको टाइम मानेंगे, और प्लूरल के अंदर अगर हमें बताना है तो हम इसको टाइम्स बोलेंगे, ठीक है।
और देखो ये काउंटेबल भी हो सकता है और आपका अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ें ये हो सकती हैं। तो इसी से क्या नाम है, आप कुछ क्वेश्चंस अपने हिसाब से देख लेंगे इसके अंदर। चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल सिंस डैश एम मेमोरियल, ठीक है। अब फेस्टिवल क्या होगा, बार बार आएगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सिंगुलर में बताना पड़ेगा, एक फेस्टिवल की बात है, तो यहाँ पर हमको टाइम इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड जो भी है देखते हैं। फिश, फिश का मतलब क्या है भाई, फिश सबको पसंद है, फिश सब अपने फूड वगैरह के अंदर खाते हैं, ठीक है। फिश के दो वर्ड होते हैं, एक तो आप अगर इसे बोल रहे हो क्या, फिश, तो एक फूड आइटम की तरह इसे काउंट करो आप, क्या, फूड की तरह, फूड आइटम की तरह काउंट काउंट करो इसको, यानी सिंगुलर नाउन के हिसाब से काउंट करो इसको। और अगर इसे आपको क्या करना है, डिफरेंट स्पीशीज के बारे के अंदर बताना है, तो आप इसे प्लूरल में जब काउंट करोगे तो इसको कैसे बोलोगे, फिशेस, यानी कि स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हो अब, यानी उसकी प्रजाति के बारे के अंदर बात कर रहे हो, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक जैसे, ही कुक्ड टू डैश, भरो इसके अंदर आप लोग क्या भरोगे भाई, डैश लुक ब्यूटीफुल इन द पॉन्ड, लिख लो। अब देखो पॉन्ड के अंदर एक ही जाति की मछलियां नहीं होंगी, बहुत सारी मछलियां होंगी, तो आप इसमें फिशेस को फिल करोगे, किसको फिश फिल करोगे भाई, फिशेस को अंदर। और यहाँ पर क्या होगा, ये फूड आइटम की बात करेगा, और ये फूड आइटम की बात करेगा तो आपको यहाँ पे सिंगुलर के हिसाब से फूड भरना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आप अगर भरोगे तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और वहाँ पर आपको कुछ नंबर भी नहीं मिलेंगे और आपके नंबर कट हो जाएंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, मेट्रोपोलिस या मेट्रोपॉलिटन, ये देखो भाई ये दो वर्ड है आपके सामने, ठीक है। अगर इसको आप लोग क्या करोगे, प्लूरल की तरह बात करना चाहोगे, किसको, इस वर्ड को अगर आप चाहते हो कि प्लूरल की तरह इसको आप काउंट करो या प्लूरल सेंस के अंदर डालो, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस वर्ड को हमको लिखना पड़ेगा मेट्रोपोलिसिस, ठीक है। इस वर्ड को प्लूरल काउंट करना है तो मेट्रोपोलिसिस, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन क्या होगा, आपका एडजेक्टिव की तरह बात करेगा, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह काउंट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस वर्ड को समझने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस देखें, तो उस क्वेश्चन से आपको इस वर्ड का अच्छा समझ में आएगा इस वर्ड के बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश लाइफ इज फास्ट एंड फुल ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भरो, इसके अंदर आप लोग क्या भरोगे भाई, लाइफ लाइफ ऑफ अ डैश डज नॉट सूट मी। अब इन दोनों के अंदर आपको क्या क्या भरना है, इन दोनों में से कोई वर्ड भरना है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन आएगा। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है? महानगरीय, महानगरीय लाइफ। तो यहाँ पर हमको क्या भरना पड़ेगा? मेट्रोपॉलिटन लाइफ, महानगरीय लाइफ जो है उसकी बात इस सेंटेंस के अंदर हो रही है। लाइफ ऑफ अ, अब मेट्रोपॉलिटस क्या होता है भाई? महानगर होता है। क्या होता है? महानगर। ये मैनर को बता रहा है, ये वर्ड को बता रहा है। तो यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा मेट्रोपॉलिटन। क्या डालना पड़ेगा भाई यहाँ पर? यहाँ पर मेट्रोपॉलिस, मेट्रोपॉलिस, इस वर्ड को हमको। अगला वर्ड है आपका फ्रूट। ठीक है, देखो एक होता है फ्रूट आपका फल। ठीक है, अब इसको अगर आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ फ्रूट अगर आप बोलना चाहते हो, क्या टाइप्स ऑफ फ्रूट, तो आप इसको दो तरीके से काउंट करो भाई। टाइप्स ऑफ फ्रूट के हिसाब से क्या करोगे? सिंगुलर करना है तो क्या करोगे? फ्रूट करोगे इसको। अब आपको प्लूरल करना है तो क्या करोगे? फ्रूट्स, ये सिंगुलर, ये आपका प्लूरल। ठीक है, एक एस्पेक्ट इसका और ओपन हो जाता है। जो एस्पेक्ट क्या है इस फ्रूट का? वो इसका एस्पेक्ट आपका है कॉन्सिक्वेंसेस। क्या? कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? परिणाम। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट अगर यूज करना है, क्या एज अ सब्जेक्ट, तो इसको सिंगुलर नाउन के हिसाब से यूज करो। और इसको अगर आपको क्या करना है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्या एज अ ऑब्जेक्ट अगर आपको यूज करना है तो इसके अंदर आप फ्रूट्स करो। ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे? फ्रूट्स करोगे आप। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। इंक्रीज द इनटेक ऑफ डैश एंड डैश। अब क्या करना है यहाँ पर? हमको लिखना पड़ेगा क्या? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लिखना पड़ेगा। क्या? वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे फ्रूट हमने क्या करा? सिंगल फल की बात करी। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट सिंगलर की बात करी, और फ्रूट्स प्लूरल नहीं डाला हमने यहाँ पे, तो इसलिए हमें यहाँ पे फ्रूट करना पड़ेगा, और वेजिटेबल्स को प्लूरल हमने यहाँ पर काउंट कर दिया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। डैश लाइक मैंगो, वाटरमेलन तरबूज यानी कि, एंड लीची मेक समर डिजायरेबल। जब ये सब प्लूरल की बात ही कर रहे हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स की बात होगी, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा भाई? फ्रूट्स करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग फ्रूट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने अगला वर्ड देख लेते हैं भाई। हेयर। हेयर को दो तरीके से कर सकते हैं। इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल अगर बात करेंगे तो हम हेयर ही बोलेंगे भाई। ठीक है, और अगर हम बात करें क्या इसे सिंगुलर के हिसाब से अगर हमें काउंट करना है, तब हम क्या करेंगे? इसको हेयर। और प्लूरल नाउन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे? आपका हेयर्स। ये दोनों चीज़ें हुई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर ही हम लोग। हिज डैश इज करली। दूसरा देख लेते हैं। द बॉर्डर्स
फाउंड अ डैश इन द फूड एवरी डे। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा भैया। पहले के अंदर क्या आएगा, बालों की बात हो रही है तो हेयर आएगा, ठीक है, बालों की बात हो रही है तो क्या आएगा, हेयर आएगा आपका। दूसरे में अ फ्यू हेयर्स, यहाँ पर सिंगुलर की बात इसने कर ली है, हिज हेयर इज कर ली, यानी एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बालों के बाद कुछ बाल, ठीक है, तो यहाँ पे हेयर ये करना पड़ेगा, हेयर्स हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्डों को देख लेते हैं। अगला वर्ड आपका एयर। अब इस एयर के बहुत सारे मतलब है, एक होता है हवा, एक होता है बनावटी व्यवहार, एक होता है आपका प्रसारित करना, ठीक है। अगर हम एयर की बात करें ना भाई, तो ये सिंपल सा अनकाउंटेबल होता है। एयर को काउंट कर सकते हो क्या आप, एयर को काउंट नहीं कर सकते आप। तो इसी हिसाब से इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। ये तीनों मतलब आपको पता चल गए। अब इसका देख लेते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द प्रोग्राम वॉज डैश लास्ट नाइट, ठीक है। तो इसमें प्रसारित होगा, प्रसारित के हिसाब से एयर लग रहा है, तो लास्ट नाइट आ गया तो पास्ट की बात हुई, तो हमें एयर के साथ ईडी लगाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एयर्ड बोलेंगे। जैसे मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियो के अंदर आपको बताया कि एयर और एयर्स में डिफरेंस होता है। जो आपका एयर है वो आपका एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, और यहाँ पर जो एयर है वो बनावटी व्यवहार भी हो सकता है और प्रसारित भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जब तक आपको मीनिंग पता नहीं होगा तो आप वर्ड फिल नहीं कर पाओगे, और वो आपका ग्रामेटिकली एरर आपका काउंट हो जाएगा, और वो एरर काउंट हो जाएगा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी उस चीज़ में, ठीक है। आई होप सो आपका आज ये सेशन अच्छा रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।